एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं गांव बालसुंद में और आपकी मुलाकात कराएंगे कूड़ाराम नंबरदार जी से। आज ही उन्होंने INLD से इस्तीफा दिया है, तो वजह जानेंगे और आने वाले समय में राजनीति की दिशा कौन सी रहेगी वो भी जानेंगे। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। नव वर्ष के सारे हरियाणा वासियों को भी नमस्कार जी। कूड़ाराम जी, लगातार आप 40 साल से अपने क्षेत्र के लोकल क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ते आए। 40 साल कांग्रेस में रहे, उसके बाद में 1 साल आपने INLD ज्वाइन की उपचुनाव में और प्रत्याशी भी रहे। काफ़ी अच्छा 5000 के करीब वोट भी लिए और आज उनको आपने अलविदा कह दिया। मुख्य कारण क्या था? देखिए, मैंने चुनाव में उतरा अपने आदमपुर की जनता की भलाई के लिए, विधायक बनने के लिए, ताकि मैं लोगों की समस्या को हल करवा सकूं, लोगों के मुद्दे उठा के उनके, जैसे स्कूल में अध्यापक है, अस्पतालों में डॉक्टर है, टूटी हुई सड़कें हैं, किसान के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हल करवा सकूं। परंतु मैंने जिस आशा के साथ INLD ज्वाइन की थी, जो स्थानीय कैडर था INLD का, चुनाव में मेरा साथ नहीं मिला उस कैडर का, इसलिए मैं चुनाव हार गया। मैं INLD की नीतियां मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने INLD छोड़ा। INLD का पूरा कैडर जब चुनाव था, उपचुनाव था ओम प्रकाश चौटाला से लेकर अभय चौटाला, नैना चौटाला, सभी ने पूरा लगभग पूरा आदमपुर कवर किया। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि स्थानीय ही जो नेता थे उन्होंने साथ नहीं दिया, या ऊपर का जो कैडर उन्होंने साथ नहीं दिया? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला और अभय जी चौटाला पूरे आदमपुर में घूमे, लेकिन जो हिसार का स्थानीय कैडर था वो मेरे साथ नहीं जुड़ रहा, मेरे लिए मेहनत नहीं की, इसलिए मैंने चुनाव हार गया। बात करूं मैं, लगातार अभी अब कांग्रेस और BJP दो मुख्य पार्टी हरियाणा में है। लोकसभा चुनाव भी है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। क्या आप अभी कोई नई पार्टी की तलाश कर रहे हैं या फिर से कांग्रेस में जाने का मन बना लिया है? मेरी कोई नई पार्टी में जाने की इच्छा नहीं है, ना मेरी किसी पार्टी से कोई है। हाँ, BJP की नीतियों से मैं हमेशा सहमत नहीं रहा। BJP धर्म को जोड़कर राजनीति करती है, जबकि राजनीति में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, समस्याओं के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। बेरोजगार युवा है उसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए, किसान परेशान है उसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए, कर्मचारी परेशान है उसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए। ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। मैं भी बहुत बड़ा हिंदू हूँ, धार्मिक आस्था में पूरा विश्वास रखता है। राम मेरे बहुत मैं मानता हूँ परमात्मा को, लेकिन मैं मुद्दों की राजनीति करता हूँ। हमेशा मुद्दे उठाए हैं, लोगों के बीच में रहा। मुद्दों की राजनीति जो पार्टी की नहीं, उस पार्टी के साथ मैं कभी जाना पसंद नहीं। BJP में आप जाओगे नहीं, INLD को आपने अलविदा कह दिया, नई पार्टी आप ज्वाइन नहीं करोगे, तो घूम फिर के सुई वहीं पे आती है कांग्रेस की तरफ। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस आपको टिकट देती है तो क्या कांग्रेस ज्वाइन करोगे? मैं कोई वो बात नहीं है कि मेरी कोई टिकट की बात हो, भाई मुझे टिकट मिले या ना मिले। मैं लोगों की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, छोटे व्यापारी की वो समस्याएं, मैं राजनीति के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैंने समाज के हर मुद्दे को उठाया है, हर मुद्दे को हल करवाया है। मैं उस पार्टी से, मेरा कोई किसी पार्टी से परहेज नहीं है जो मुद्दों की बात करता हो, बेरोजगारी के ऊपर बात करता हो, किसान के ऊपर बात करता हो, छोटे कर्मचारी दुकानदार के ऊपर बात करता हो, छोटे व्यापारी या उद्योगपति के ऊपर बात करता हो। आज देश क्या है, कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में चला गया BJP की नीतियों की वजह से। पहले 100 अरबपति हुआ करते थे, आज 3 साल के बाद 66 और बढ़ा दिए। सारी पूंजी देश की 70% पूंजी सिर्फ 166 आदमियों के पास चली गई। आज किसान परेशान, दुकानदार परेशान, युवा वर्ग विशेष तौर से मेरे युवा साथी बेरोजगार दर दर घूम रहे हैं। आज हरियाणा में नौकरियां नहीं है,
बीजेपी ने 10 साल के राज में एक भी नौकरी नहीं दी। मैं फिर वापस वहीं पे आ रहा हूँ, क्योंकि 4-5 महीने का चुनाव का समय है, तो क्या नई शुरुआत करने के लिए क्या घर घर जाकर या गांव गांव जाकर अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज़ टंटोलोगे, ताकि आने वाले समय में एक आपके लिए वो मार्गदर्शन साबित हो? बिल्कुल, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ और गांव गांव जा रहा हूँ, जाऊँगा। मैं लोगों से पूछूंगा, लोग जो कहेंगे, मेरे साथी जो कहेंगे वही काम करूँगा। हमारे साथ थे कोडाराम नंबरदार, INLD छोड़ने के बाद पहला हमारा इंटरव्यू था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान का मेरे वर्ग रोजगार पे जो बात करेगा, जो किसानी हितैषी बात करेगा, उनके साथ मैं जाऊंगा। लेकिन साफ तौर पर घूम फिर के यही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाने का मन बना लिया है और आने वाले समय में हो सकता है कि जल्द से जल्द नई पार्टी में ज्वाइन कर लें। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।